नमस्कार साथियों, एम के स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान के स्रोत पर चर्चा होगा। तो संविधान निर्माण के समय जो है बहुत से स्रोत दूसरे देश से लिए गए थे, लेकिन सबसे अधिक स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। लगभग 250 स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब एक एक देश से देखते हैं कौन कौन से स्रोत लिए गए। जैसे ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद जो है आयरलैंड से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो एक एक को देखते हैं कि किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। जैसे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था को लिया गया है, न्यायपालिका की संरचना को लिया गया है, आपात उपबंध को लिया गया, प्रशासनिक विवरण को भी यहाँ से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया है। तो अमेरिका से प्रस्तावना की विचार लिया गया है। जो हम कल प्रस्तावना पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि एक प्रस्तावना का विचार है, एक प्रस्तावना का जो भाषा है। तो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के पद को भी यहाँ से अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद विधि के समान संरक्षण का प्रावधान भी यहाँ अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। उसके बाद जो एकल नागरिकता हो गया। उसके बाद जो है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल जो 14 में है, आर्टिकल 14 से 18 तक विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण का प्रावधान जो किया गया। तो विधि के समक्ष समता को जो है ये लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अब एक एक करके देखते हैं आगे। जैसे देख लीजिए कि भारतीय संविधान के स्रोत है। तो भारतीय संविधान के स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं तो सबसे अधिक लगभग 250 प्लस स्रोत जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब देखते हैं कौन कौन का है। जैसे हो गया संघीय व्यवस्था हो गया, न्यायपालिका का संरचना हो गया, लोक सेवा हो गया, उसके बाद प्रशासनिक विवरण। इन चारों को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 वैसे तो बहुत है स्रोत, लेकिन जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं को बता रहे हैं। उसके बाद ब्रिटेन से देखते हैं। तो ब्रिटेन से क्या है कि संसदीय प्रणाली को लिया गया है, विधायी प्रक्रिया को लिया गया है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार को भी यहीं से लिया गया है। एकल नागरिकता को द्विसदनवाद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। उसके बाद विधि के समान समक्ष समता को भी जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान से अगर देखते हैं तो अमेरिका के संविधान से पहला की प्रस्तावना का विचार यहीं से लिया गया है। मूल अधिकार को भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द को भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया को भी यहीं से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है। उसके बाद कनाडा से देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट सूची के विषय में संसद को कानून बनाने की शक्ति को कनाडा से लिया गया है। न्यायपालिका का परामर्श आर्टिकल 143 के तहत जो इसको शामिल किया गया है। अब एक शब्द आता है कि अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं। देखिए आपको बता दें जानकारी के लिए कि जैसे जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे 7वीं अनुसूची, उसमें केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ था। तो हम 3 अनुसूची पढ़ाए थे, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इन संघ सूची पे जो संसद कानून बनाएंगे, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। ये तो हो गया था, लेकिन इन सूचियों के अलावा हमारे संविधान में अवशिष्ट सूची को भी लिया गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन विषयों को जो अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इसे आर्टिकल 248 के तहत
यह शक्ति दी गई है कि संसद इस पे कानून बनाएगा। उसके बाद है कि यह कनाडा से लिया गया है, लेकिन अगर अमेरिका से तुलना किया जाए तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को दिया गया है। इसलिए भारत ने जो कनाडा से लिया गया है जिसपे अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये संसद को दिया गया है। और आगे देखते हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया है। अब एक एक को करके देखते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो है वो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसके बाद जो है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को भी यही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसे हमने भाग में पढ़ाया था, भाग 13 में, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य वो यही से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद आयरलैंड से देखेंगे तो आयरलैंड से तो पहला तो है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को यहाँ आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से अगर हम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से तो एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है जो आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। दूसरा है कि राज्यसभा के निर्वाचन की विधि को लिया गया है यहीं से दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखते हैं रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से जो है जो प्रस्तावना में हमने बताया था कि न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, वो रूस से ही लिया गया है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य को भी रूस से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से जो है आपातकाल के समय मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे अब देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, समवर्ती सूची को भी लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद जो है 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन को भी यहीं से लिया गया। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को भी ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड से लिया गया है। और भारत राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है उसको भी जो आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 के तहत की जाती है इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस से देखते हैं तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक, वैसे तो अब आगे देखते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है, उसके बाद जापान से क्या लिया गया है। देखिए फ्रांस से जो है एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है और दूसरी क्या चीज है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य था जो कल पढ़ाया गया था उसमें जो है इसको फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 127 के तहत उसको जो है फ्रांस से लिया गया। जापान से क्या लिया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया। ठीक, इस तरह जो है टोटल आपका स्रोत जो है समाप्त होता है, जो इम्पोर्टेंट स्रोत था वो जो है आपका समाप्त होता है। अब एक काम करते हैं जो पीछे बताया गया है उसमें से आज एक टॉपिक को रिवीजन करते हैं जिससे भाग को देखते हैं। टोटल जो है मूल संविधान में 22 भाग था, वर्तमान में 25 भाग है। अब एक से टोटल जो है 22 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भाग 1 में भारत के राज्य और संघ क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में शामिल किया गया था। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से समाप्त किया गया था। भाग 8 में संघ शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का में जो है नगर पालिका है। ठीक, भाग 9 खा में सहकारी समिति है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में जो केंद्र राज्य संबंध है जिसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध है। उसके बाद भाग 12 में
इसमें भी केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें सिर्फ वित्तीय संबंध है, और भाग 12 में ही संपत्ति के अधिकार को भी रखा गया है, जिसे 54वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 300 का में रखा गया है। उसके बाद भाग 13 देखते हैं, तो भारत क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य को शामिल किया गया है। भाग 14 में देखते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवा, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया। भाग 14 में जो है अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक शामिल किया गया है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे एससी एसटी और आंग्ल भारतीयों के लिए। भाग 17 में भाषा है, जिसमें 343 से 351 तक शामिल किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध जो आर्टिकल 352 से 360 तक है। उसके बाद भाग 19 में मिसलेनियस विविध को शामिल किया गया है, परकीय शब्द को शामिल किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जिसमें जो है संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग 21 में जो है देखते हैं, भाग 21 में जो है अस्थायी प्रावधान और विशेष उपबंध है। भाग 22 में जो है हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन समापन, इसको शामिल किया गया है। इस प्रकार से टोटल 22 भाग का रिवीजन करवा दिए हैं। एक एक दिन जो पीछे बताया गया, एक एक टॉपिक का रिवीजन धीरे धीरे कर लिया जाए।